हमारे साथ साझा करने के लिए इस खबर से जुड़े हुए। इसी के साथ अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं और अगली महत्वपूर्ण खबर है बिहार से। जी हां, बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता भी इसे माहौल बनाने में भी जुट गए हैं। कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती। बिहार में इस बार ज्यादा सीटों की मांग कर रही कांग्रेस खुद की मौजूदगी को जमीन पर दिखाने की तमाम कोशिशों में जुटी है। लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बक्सर रैली से कांग्रेस की उम्मीदों को जोर का झटका लगा। खड़गे की रैली में भीड़ नहीं जुटी तो विपक्षी दलों को कांग्रेस पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। यहां तक कि पार्टी में भी खलबली मच गई और आनन फानन में बक्सर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज कुमार पांडे को पद से ही हटा दिया गया क्योंकि वो खड़गे की रैली में लोगों को नहीं जुटा सके। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिहार में कांग्रेस की दयनीय हालत का आखिर जिम्मेदार कौन है और मनोज पांडे जैसे नेताओं के खिलाफ एक्शन लेकर क्या कांग्रेस की स्थिति में सुधार आ जाएगा? करेंगे चर्चा इसको लेकर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते कि कैसे बक्सर में खड़गे की रैली हुई फ्लॉप। तो सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की ये रैली थी क्योंकि इस साल अगर हम देखें तो बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं जिसके लिए तमाम राजनीतिक दल इस वक्त जुटे हुए हैं और ऐसे में कांग्रेस भी अपनी मौजूदगी कहीं ना कहीं दर्ज वहां पर कराना चाहती है। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंचते हैं तो मंच पर तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन अगर हम सामने देखें तो ये दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीधे तौर पर कुर्सियां जो हैं मंच के सामने वो पूरी की पूरी खाली पड़ी रही, जो कहीं ना कहीं तमाम सवाल इस वक्त खड़े कर रही है कि आखिर कांग्रेस का जनाधार क्या है, कांग्रेस की मौजूदगी बिहार के अंदर जमीनी स्तर पर क्या है। और ऐसे में जब ये तस्वीरें सामने आई तो अपने आप में कई सारे सवाल भी खड़े हुए। सीधे तौर पर जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो भी कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आए और हमलावर होने के बाद में अगर हम देखें तो इस पर एक्शन भी लिया गया। यहां तक कि बक्सर के जो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्हीं को पद से हटा दिया गया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये भीड़ क्यों नहीं पहुंची थी और इसके पीछे क्या वजह। सीधे तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ये बक्सर में ये रैली थी विधानसभा चुनावों से पहले, काफी अहम ये रैली और सीधे तौर पर मौजूदगी बनाने की कोशिश इस वक्त पार्टी कर रही है। पार्टी की तैयारियों के बावजूद सभा में बेहद ही कम लोग पहुंचे, आधे से ज्यादा कुर्सियां जो थी वो सीधे तौर पर खाली नजर आई और काफी संख्या में जब लोग कम पहुंचे तो जिससे पार्टी की किरकिरी हुई है। और साथ ही अगर हम देखें तो जो कुर्सियां वहां पर लगी थी उन कुर्सियों के मुताबिक 10% भीड़ भी वहां पर नहीं पहुंची, 10% लोग भी नहीं आए। हालांकि इसको लेकर पार्टी के जो नेता हैं उन्हीं में आपस में जो समन्वय है उसी में काफी कमी नजर आई है और रैली फ्लॉप होने के बाद में जिला अध्यक्ष जो है कांग्रेस के उन्हीं पर गाज गिर जाती है। बक्सर जिला अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे को निलंबित कर दिया जाता है और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये सजा के तौर पर थी। भीड़ नहीं जुटा पाने के कारण नेतृत्व ने ये पूरा एक्शन लिया है जो पार्टी का नेतृत्व है और लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश नेतृत्व की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया और मनोज पांडे को उनके पद से हटा दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं सलमान हैदर ताजा अपडेट के साथ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। के नाम पर फिर से एक बार भड़काओ भाईजान कमेटी काम पर, भड़काओ भाईजान फिर से वक्फ के नाम पर भड़काना चाहते हैं क्योंकि वक्फ बहाना है, देश में मुस्लिमों को भड़काना है, दंगे लगाना है। जिस प्रकार के बयान AIMPL भी दे रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है पर उनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। ये चाहते हैं कि संविधान के ऊपर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सलमान हैदर इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सलमान, सीधे तौर पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं इस साल बिहार में, लेकिन उससे पहले इस वक्त कांग्रेस अपनी मौजूदगी कहीं ना कहीं दर्ज कराना चाहती है जमीनी स्तर पर और इसके लिए तमाम कोशिशें भी कर रही हैं और इन कोशिशों को एक बड़ा झटका बक्सर की इस रैली में लगा है। देखिए कृतिका, कांग्रेस के सामने अभी जो सबसे बड़ा संकट है उसका जमीनी तौर पर संगठन का मजबूत ना होना है जी, और ये अंतर्विरोध का शिकार भी है पार्टी। अंदरूनी लड़ाई इतनी ज्यादा है, खासतौर से तब से जब प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। पहले अगड़ी और पिछड़ी की लड़ाई बिहार में बहुत होती है, तो अभी जो पिछले अध्यक्ष थे वो ऊंची जाति से आते थे और जो अभी अध्यक्ष हैं वो पिछड़ी जाति से हैं। तो एक अंदरूनी लड़ाई अंदर खाने चल ही रही है और लेकिन ये हमेशा से है कि पिछले 10-12 सालों से कांग्रेस का जमीनी स्तर पर कोई नेतृत्व मजबूत नहीं है या जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता उतने जोश में नहीं है और ये हुआ है बिहार में खासतौर से इसलिए कि आरजेडी के सहारे ही
अभी तक सत्ता तक पहुंच बना पाती थी बिल्कुल। कांग्रेस, लगभग अभी भी वही स्थिति है। और ये निलंबन भी उसी रोशनी में देखा जाना चाहिए कृतिका, क्योंकि ये तो होना ही था। और जो संगठन है, संगठन में एक एक कार्यकर्ता जब मिलजुल के काम करते हैं तभी पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूत होती है। तो ये अंतर विरोध देखने में आ रहा है यहाँ बिहार में। ठीक है सलमान, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त शहजाद पूनावाला की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया है वो एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं। कांग्रेस पार्टी में टोपी ट्रांसफर का चलन पुराना है। कांग्रेस पार्टी ने बक्सर में खड़गे जी की एक बड़ी रैली आयोजित की थी। जब रैली हुई तो पता चला कि भीड़ ही नहीं आई। 90 से 95% जो सीट थी वो खाली थी। 30,000 की क्राउड का एक्सपेक्टेशन था, हार्डली कुछ वहां पर लोग थे। तो अब कांग्रेस ने बक्सर के अपने जिला अध्यक्ष को हटा दिया। आपने उनको तो हटा दिया, पर ये तो बताइए 90 चुनाव हराने वाले राहुल गांधी के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? राहुल गांधी पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वहां पर जनता को, ईवीएम को, ईसीआई को दोष देंगे। यहां पर तो एक जिला अध्यक्ष को आपने हटा दिया। और हमारे सहयोगी सलमान हैदर इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए। सलमान, अगर देखें तो ये अब जब कुर्सियां खाली हुई और ये वीडियो सबके सामने आया तो सीधे तौर पर कांग्रेस पर ही कई सारे सवाल खड़े होने लग गए। हालांकि अगर हम हाल ही में देखें तो कई सारी खबरें भी चल रही थी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ज्यादा सीटों की मांग इस वक्त आरजेडी से कर सकती है बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, और इसीलिए ये तमाम कोशिशें थी कि वो अपनी मौजूदगी को दिखा सके। लेकिन वो तमाम कोशिशें फेल होती नजर आई और इसका ठीकरा फोड़ दिया जाता है जिला अध्यक्ष पर। हाँ, देखिए, इसके लिए अगर जिम्मेदार है तो जमीनी स्तर के नेतृत्व से लेकर प्रदेश स्तर या राष्ट्रीय स्तर कह सकते हैं। इस संगठन की कोई सोच अभी तक कांग्रेस में, खासतौर से जो हिंदी पट्टी है, हिंदी बेल्ट कहते हैं जिन्हें आप उत्तर प्रदेश और बिहार में, यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाई है। और जो नेतृत्व का परिवर्तन करने से ही सिर्फ सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। जमीनी कार्यकर्ता सब छोड़ करके जा चुके हैं, दूसरे दलों में हैं, जहां उन्हें ज्यादा प्रोस्पेक्ट देखने में मिलते हैं तो वो वहां चले जाते हैं। तो इससे ये साफ जाहिर है कि संगठन जो है वो निचले स्तर पर काम नहीं कर पा रहा है। पहले जैसा कि हम जानते हैं कि सेवा दल जैसे जो अनुषंगिक संगठन थे वो ये सब काम करते थे कि गांव-गांव जाकर के लोगों को प्रेरित करते थे। और कांग्रेस अपनी वो पकड़ अब हो रही है, खासतौर से बिहार के जो गांव वहां पर। और जहां तक कि आप बात करती हैं सीट बंटवारे की, तो सीट का दावा तो जरूर कर रही है कांग्रेस। पिछली बार 70 सीटें ली थी, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 19 रहा। 19 बिल्कुल। और आरजेडी की तरफ से शायद ये दबाव भी है कि इस बार उनको उतनी सीटें नहीं देंगे वो गठबंधन में। तो ये सारे अंतर विरोध काफी दिनों से चले आ रहे हैं इधर, जब से चुनावी सरगर्मियां एक तरह से राज्य में बढ़ रही हैं इस वजह से। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सलमान तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ अब न्यूज पंच में तीसरी और महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी। जी हाँ, जहां